अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़ारा खान और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। टीम की सिलेक्शन में कप्तान को टेंशन, हुकूमत साजी पर बनी गाला में इजलास पर इजलास, लेकिन बाहर निकल ही नहीं रही कोई बात। नैब नोटिस के बाद अब्दुल अलीम खान पंजाब की वजारत आला की दौड़ से बाहर। मियां असलम इकबाल और यासिर हुमायूं के लिए रास्ता साफ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का नाम भी ताहाल सामने ना आ सका। मजीद 2 आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत से पंजाब में पोजीशन मजीद मुस्तहकम। विफाक में पीटीआई को अब भी खतरा। जीती गई 6 नशस्तों से दस्तबरदारी के बाद सीटें रह जाएंगी 117। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिल गई और मुत्तहिदा समेत दीगर जमातों को मिला लिया तो उनका हिंसा 132 तक जा पहुंचता है। सारी नजरें कल अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद पहुंच गए। खिलाड़ियों के खिलाड़ी और मफाहिमत के बादशाह आसिफ जरदारी फिर गेम चेंजर बन गए। खुर्शीद शाह का कहना है कि नंबर गेम तहरीक इंसाफ के हक में नहीं। तहरीक इंसाफ अभी तक अक्सरियत हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाएंगे। अब पीटीआई की सारी सियासत का दारोमदार एमक्यूएम पर है। 10 अगस्त तक हम मामलात हल कर लेंगे। इमरान खान ऐवान सदर में ही वजारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे। नौजवान इंतजार करें, 1 करोड़ नौकरियां आ रही है। नईम उल हक की तसल्ली। बोले पीटीआई ने जो वादे किए इनकलाबी इकदामात से पूरे करेंगे। मईशत को बुहरान से निकालने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन भी हासिल है। दुनिया भर से सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी के पैगामात आ रहे हैं। नून लीग की हुकूमत डॉलर की कीमत 115 पर छोड़कर गई। 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की। बरामदात बढ़ाई। लीगी रहनुमाओं ने मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, मुसद्दिक मलिक और मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिफ्ता इस्माइल बोले इमरान खान ने 8,000 अरब रुपए टैक्स जमा करके दिखा दिया तो सियासत छोड़ दूंगा। एहसन इकबाल बोले यकीन है कि नई हुकूमत पुराने मंसूबे खत्म नहीं करेगी। इधर जाएं या उधर, एमक्यूएम पाकिस्तान मुश्किल में। विफाक में पीटीआई की हिमायत की तो सिंध में इत्तेहाद मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी ने साफ साफ बता दिया। तहरीक इंसाफ का एमक्यूएम की क़यादत से दोबारा राबता। एमक्यूएम के मुतालबात पूरा करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने एक बार फिर इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। जुमे को सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। गौस अली शाह, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, जुल्फकार मिर्जा और सरदार रहीम की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। फहमीदा मिर्जा ने अपने बैलेट पेपर्स दिखा दिए। पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालें और फॉर्म 45 में वोटों की तादाद तब्दील करने का इल्जाम। अवाम फैसले करते हैं और फौज दिफा करती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। इलेक्शन कमीशन की मद में फील्ड फॉर्मेशन की तारीफ। इंतखाबी अमल के दौरान शहीद और जख्मी होने वालों को खिराज तहसीन। इंतखाबात में मुसल्लह अफवाज के साथ ताउन पर अवाम का शुक्रिया। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मिलने वाली कामयाबियों को मजीद तक़वियत देने की हिदायत।
कानून के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक कोई अफसर मुलाजमत नहीं कर सकता। जनरल राहिल शरीफ और जनरल शुजा पाशा ने बैरून मुल्क मुलाजमत कैसे इख्तियार की? दोहरी शहरियत से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पूछा, क्या फौजी अफसरान पर कानून का इतलाक नहीं होता? फौज के कमीशन अफसरान से दोहरी शहरियत से मुतालिक हल्फ लिया जाए। बताया जाए कि कितने अफसरान ने बैरून मुल्क शादियां कर रखी हैं। रावलपिंडी बार कौंसिल की तकरीर में मुतनाज़ा तकरीर का मामला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 28 अगस्त तक जवाब तलब। फॉर्म 45 से मुतालिक शिकायत इलेक्शन कमीशन खुद सुनेगा। दोबारा गिनती से मुतालिक मामलात का फैसला 2 रुकनी बेंच करेगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बता दिया कि मसाइल कहां कहां आ रहे हैं। अवाम से नवाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की भी अपील। परवेज खटक ने इंतखाबी मुहिम के दौरान नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर गैर मशरूत मुआफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन का मामले पर 9 अगस्त को फैसला सुनाने का ऐलान। साबिक वजीर आला KPK को टीवी पर मुआफी मांगने की वीडियो पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का शेख रशीद के हल्के NA 60 रावलपिंडी में इलेक्शन कराने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 131 में साद रफीक की दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर इमरान खान से कल जवाब तलब कर लिया। झंग से PP उम्मीदवार फैसल सोलह हयात की दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को GIT में बयान रिकॉर्ड कराने के लिए कल तलब कर लिया। लैब ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। साबिक वफाकी वजीर हाफिज अब्दुल करीम पर भी आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। पंजाब पावर कंपनी केस में शहबाज शरीफ 20 अगस्त को दोबारा नैब में तलब। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे में 4 अरब रुपए की बदनवानी की तहकीकात का फैसला। आमदन से जायद असासों के केस में अमीर मकाम को कल पेश होने की हिदायत। PTI रहनुमा अब्दुल अलीम खान का 8 अगस्त और चौधरी बरादरान का 16 अगस्त को बुलावा। पेशावर में BRT मंसूबे से मुताल्लिक केस में 9 अफसरान कल पेश होंगे। IMF बेल आउट पैकेज पर अमेरिका का बयान मुनासिब नहीं। पाकिस्तान से बार बार डू मोर का मुतालबा बंद किया जाए। निगरान वजीर खारजा अब्दुल्ला हुसैन हारून ने वाज़ेह कर दिया। कहा, चीन पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। कोई भी CPEC की कामयाबी में रुकावट नहीं बन सकता। बरतानवी हाई कमिश्नर की बनीगाला में इमरान खान से मुलाकात। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक बहरिया के जहाज PNS असलत का रूसी बंदरगाह सेंट पीटर्सबर्ग का दौरा। रशियन फेडरेशन के बहरी बैंड ने मशहूर कुन धुनें बजाकर जहाज का खैर मकदम किया। दौरे का मकसद पाक रूसी बहरी अफवाज के माबैन ताल्लुकात और दिफाई ताउन का फरोग है। कराची के इलाके न्यू कराची में रिक्शा ड्राइवर की मौत पुलिस की गोली से हुई या डाकुओं ने मारा? IG सिंध का नोटिस। DIG वेस्ट को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। हुकाम के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर नफीस को सर में लगने वाली गोली 30 बोर पिस्तौल की थी, जबकि अहलकारों के पास SMG गन थी। तस्दीक के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। नौशेरा में पश्तो फिल्मों की नामवर गुलकारा रेशमा खान को शोहर ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूला के भाई के मुताबिक मियां बीवी के दरमियान ताल्लुकात खराब थे। मुल्जिम फायदा खान और साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
मिठाइयाबाद कराची में 7 साला बच्ची के ज्यादती के बाद कत्ल की तहकीकात जारी, चचा और कजन गिरफ्तार, बच्ची को सिगरेट से दागने का भी इंकशाफ। फैसलाबाद में तेजाब गर्दी का घिनौना वाकया, मोटरसाइकिल सवारों के तेजाब हमले में लड़की की आंखों को शदीद नुकसान पहुंचा। कराची समेत सिंध को तबाह कर दिया गया। वाटर कमीशन का कराची में गंदगी और कचरे के ढेरों पर इजहार बरहमी। अगर मशीनरी खराब है तो दूसरी खरीदें, हमें कराची साफ चाहिए। सरबराह वाटर कमीशन की चीनी कंपनी को हिदायत, कंपनी के मालिक को तलब कर लिया। जस्टिस रिटायर अमीर हानी ने खबरदार किया कि पहले कोई पकड़ने वाला नहीं था, अब पैसा नहीं खाने देंगे। और अगस्त के साथ आजादी के जश्न की तैयारियों का भी आगाज। कराची से कश्मीर तक सब्ज परचमों की बहार, बाजारों में खुसूसी स्टॉल सज गए। झंडियों, बैजेस, चूड़ियों, बैंड्स, टोपियों और शर्ट्स की खरीदारी।